हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। जेस्ट 2021 का कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। 3 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी इस पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V है, जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट है 2 वेक्टर स्पेसिस का, V1 का और V2 का। हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं, H पे क्या काम कर रहा है, V काम कर रहा है, और जो हमारे पास किस में रिजल्ट करी है, H1 और H2 में। तो हमें H1 के दिया हुआ है मैट्रिक्स एंड H2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब मुझे क्या बताना है, लोएस्ट आइगन वैल्यू क्या है H की। तो H मेरा ओवरऑल किसके कम्बिनेशन से बन रहा है, H1 से बन रहा है और H2 से बन रहा है। तो H1 की आइगन वैल्यूज़ तो दिख रही हैं मुझे, आइडेंटिटी फॉर्म में आप देख सकते हो क्या होती है इन जनरल आइगन वैल्यूज़। इनकेस हमारे पास है I0 0 सम एलिमेंट, इस फॉर्म में है, इधर 0 है, अपर भी और लोअर भी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएंगी आइगन वैल्यूज़, जब इस फॉर्म में है तो H1 की आइगन वैल्यूज़ तो दिख रही हैं, अंडरस्टूड हैं, यहाँ से 3 एंड 2, दीज आर दी डायगोनलाइज फॉर्म में है ये मैट्रिक्स जो है। तो H1 की आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई, 3 एंड 2, इसको डायगोनलाइज फॉर्म बोलते हैं। अपर एंड लोअर एलिमेंट इसके क्या हो रहे हैं, 0। अब H2 की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है मुझे। दिस इज़ मेरा H2 इज इक्वल टू 2 1 1 1। तो कैसे, पहले आप H2 माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी करते हो, 2 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा। तो H2 माइनस लैम्डा आई को किसके इक्वेट करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है मेरी, 0 के इक्वेट, 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स को जस्ट मैं सोल्व कर रही हूँ डिटरमिनेंट से। तो ये मेरा आ गई इक्वेशन, आप देखोगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट मेरी आइगन वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं मुझे, तो मैं किससे निकालूंगी। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 से, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर जो है बी मेरा 3 है, 9 माइनस 4 ए भी 1 है, सी भी 1 है, बाई 2। तो वैल्यूज़ क्या आ गई, 3 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। तो एक वैल्यू तो है मेरी 3 प्लस रूट 5 बाई 2, सेकेंड वैल्यू मेरी है 3 माइनस रूट 5 बाई 2, दो वैल्यू मेरी आई हुई हैं 3 एंड 2। तो यहाँ पे जो है सबसे छोटी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में पूछी गई है कि सबसे छोटी आइगन वैल्यू क्या है, 3 है, 2 है, ये 3 प्लस समथिंग और ऐड होके बाई 2 हो रहा है, ये भी बड़ी होगी। सबसे छोटी मेरी ये है 3 माइनस रूट 5 बाई 2, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। तो दिस इज़ आवर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, पार्टिकल जो है इनफाइनाइट 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर है, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0 से L तक। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी बतानी है जब मेरा जो है पार्टिकल x इक्वल टू 0 से L/3 में लाई कर रहा हो इस रीजन में, और लिमिट किसको टेंड कर रही हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल इन जनरल nth आइगन स्टेट में मेरा वेव फंक्शन क्या होता है, √2/L साइन n πx/L। अब प्रोबेबिलिटी मुझे कब बतानी है, जब वो पार्टिकल किस रीजन के अंदर हो, 0 से L/3 के अंदर, और ये क्या होती है, मोड साई स्क्वायर dx। This is our probability. We just have to remember this formula. This is very important. In next upcoming exams, it may be asked. 0 to L/3. So साई n का स्केयर लीजिए आप, इसका ये साई n है, 2/L साइन स्केयर n πx/L dx। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/L को मैंने बाहर रख लिया, साइन स्केयर n πx/L dx। We can write it in the form of 1 minus cos 2 theta by 2, that is equal to sin square theta। 2/L 1 minus cos जो मेरा थीटा था उसका ट्वाइस हो गया, 2n πx/L ओवरऑल बाई 2, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, 1/2 0 to L/3 1 माइनस cos 2n πx/L dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/L 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, कोस का होता है जो है साइन, दिस इज़ नॉट साइन स्क्वायर, दिस इज साइन 2n πx/L, 2 मेरे से छूट गया था, और ओवरऑल डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है 2n π/L, 0 to L/3
एल जो है एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कीजिए, लिमिट को हटाइए, L/3 1/L, एक्स की जगह आ गया L/3 माइनस ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है 2n/L दैट इज़ इक्वल टू L/2n साइन 2n, एक्स की जगह मैंने रखा L/3 इंटू L, L से मेरा L कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ मैंने, तो मेरे पास क्या बचा, L से L कैंसिल हो रहा है, 1/3 माइनस 1/2n साइन 2n x बाई L, L से L कैंसिल हो रहा है। अब प्रोबेबिलिटी किस कंडीशन में पूछी गई है, जब मेरा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स जो आइगन स्टेट था वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ये वाली डिनोमिनेटर टर्म क्या हो गई, 1/∞ टेंड्स टू 0, तो ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 0 को टेंड करेगी, तो वैल्यू मेरी रह गई 1/3, और ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा था, सी ऑप्शन था। इनफाइनाइट वेल के जो पोटेंशियल वैन के वन डायमेंशनल वेल के इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, और इनकी एनर्जी इन जनरल क्या होती है, En इज इक्वल टू n स्केयर पाई स्केयर h क्रॉस स्केयर बाई 2m स्केयर। ये क्वेश्चन जो है आपका गेट के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होता है, 2 प्रॉब्लम्स भी इस फॉर्मूले पे बेस पूछी जाती हैं, प्रोवाइडेड आपको जस्ट ये इंटीग्रल सोल्व करना आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हार्मोनिक ऑसिलेटर का, जिसमें पार्टिकल का मास m है, अनसर्टेनिटी की वैल्यू गिवन है मुझे, और मुझे बतानी है जब उसको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस कितना है, कितनी एनर्जी चाहिए हमें। तो इन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन जनरल nth एनर्जी लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, n + ½ h क्रॉस ओमेगा। ग्राउंड स्टेट मेरा n इज इक्वल टू 0 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 1 होता है। जबकि मैंने जो लास्ट प्रॉब्लम की है पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, उसमें मेरा ग्राउंड स्टेट स्टार्ट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। दिस पॉइंट वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए इस फॉर्मूले में, n इज इक्वल टू 0, तो क्या बन गई, ½ h क्रॉस ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी 1 + ½ 3/2 h क्रॉस ओमेगा। दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालिए, 3/2 h क्रॉस ओमेगा माइनस ½ h क्रॉस ओमेगा दैट इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा। तो हमें h क्रॉस ओमेगा की वैल्यू चाहिए। अब हम गिवन डेटा पे आते हैं। गिवन डेटा मुझे क्या दिया गया है कि अनसर्टेनिटी दी हुई है, डेल्टा x से डिनोट करते हो, और वो क्या होती है, x स्केयर की जो है एवरेज वैल्यू माइनस x स्केयर, एवरेज वैल्यू ऑफ x स्केयर और स्केयर रूट, और ये मेरे को गिवन है 2h क्रॉस बाई mc। इन हार्मोनिक ऑसिलेटर x की जो है एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0। आप सोल्व करके भी देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो ब्रा साई x कैट साई, ये आप सोल्व करोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, इट ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। एक्स स्केयर की वैल्यू क्या होती है, h क्रॉस के बाई 2m ओमेगा इंटू 2n + 1, तो ये जनरल nth स्टेट की है। अब मुझे यहाँ किसकी चाहिए, अनसर्टेनिटी किस में गिवन है, ग्राउंड स्टेट की गिवन है। तो ग्राउंड स्टेट की अनसर्टेनिटी क्या होगी, n इज इक्वल टू 0 रखिए, h क्रॉस बाई 2 ओमेगा, 2n + 1 क्या बन गया 1, और ये वैल्यू गिवन है 2h क्रॉस बाई mc। दोनों साइड आप स्केयर कीजिए, किसी तरह से आपको h क्रॉस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो h क्रॉस बाई 2m ओमेगा इज इक्वल टू 4h क्रॉस स्केयर बाई m स्केयर c स्केयर। m से m कैंसिल हो गया, h क्रॉस से h क्रॉस, मेरे पास क्या आया 8h क्रॉस ओमेगा इक्वल टू mc स्केयर। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h क्रॉस ओमेगा दैट इज इक्वल टू mc स्केयर बाई 8। सो अब मुझे लेकिन इसको किस रेंज में बताना है, 10⁻⁻4 mc स्केयर। तो mc स्केयर तो आ चुका, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कीजिए, डिनोमिनेटर में कीजिए। तो 10⁻⁻4 इंटू mc स्केयर क्या रह गया डिनोमिनेटर में, 10⁻⁻4 इंटू 8, 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻4/8, ये 10,000/8 दैट इज इक्वल टू 1250, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, mc स्केयर इंटू 10⁻⁻4। तो ये आंसर मेरा आ जाएगा। तो जो मैंने इस वीडियो में डाली हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, बोथ आर वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आपको जो है मेरा क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो के जो है नोटिफिकेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स ऑल।